अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने श्योर कंपनी का एक नए मॉडल का 1000 VA वाला इन्वर्टर लेके आया हूं। इस इन्वर्टर की खास बात यह है कि ये इन्वर्टर आप लोगों को एक्चुअल जो लोड आपका चल रहा होता है वो आप लोगों को डिस्प्ले के ऊपर बताएगा। इसके ऊपर एक डिस्प्ले स्क्रीन लगी हुई है जिसके ऊपर आप लोगों को ये बताएगा कि आपका इस वक्त कितना लोड चल रहा है, आपकी बैटरी के कितने वोल्टेज रह गए हैं और तीसरे नंबर पर आपके आउटपुट पर कितने वोल्ट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। दूसरी इस इन्वर्टर की खास बात यह है कि आप इस इन्वर्टर की मदद से अपने घर की ऑलमोस्ट सारे जो लाइट लोड होते हैं वो चला सकते हैं। जैसा कि आप इसके ऊपर अपना लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, ड्रायर चला सकते हैं, आप इसके ऊपर ब्लोअर चला सकते हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप इसके ऊपर आसानी से चला सकते हैं। दोस्तों, ये जो इन्वर्टर है ये श्योर कंपनी का एक लेटेस्ट मॉडल वाला इन्वर्टर है। चलते हैं वीडियो की जानिब पर, चल के मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं कि कौन कौन सा लोड आप इसके ऊपर आसानी से चला सकते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप दोस्तों को इसकी प्राइस के बारे में बता दूं। इसमें बहुत सारे मॉडल्स आते हैं जो कि डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को नजर भी आ रहे हैं। 1000 VA से लेकर आप 4000 VA तक का जो इन्वर्टर है वो smarteshop.vk से जाके परचेज कर सकते हैं। प्राइसेस आप लोगों को डिस्प्ले के ऊपर नजर आ रही हैं। मुख्तलिफ इन्वर्टर्स की मुख्तलिफ प्राइसेस हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप लिंक पे क्लिक कर लेना और सारी डिटेल चेक कर लेना कि कौन कौन से इन्वर्टर की क्या प्राइसेस चल रही हैं। एक चीज क्लियर कर दूं कि जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, मुसलसल डॉलर की प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। इस वजह से अगर डॉलर की प्राइस कल को इंक्रीज हो जाती है तो डेफिनेटली इन चीजों की प्राइस भी इंक्रीज हो सकती है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है जी हमारे पास हमारा सोलर इन्वर्टर जो कि हमें आउटपुट देता है 220 वोल्ट की। बैटरी इसके साथ लगती है 12 वोल्ट की। सबसे पहले बात करते हैं इस इन्वर्टर की ओवरऑल लुक की। बॉक्स के अंदर से आप लोगों को जस्ट इसकी बैटरी केबल्स देखने को मिलती हैं जो कि इस इन्वर्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट करने के काम आती हैं। फ्रंट साइड के ऊपर आप लोगों को 7 सेगमेंट डिस्प्ले देखने को मिलता है। ओरिजिनल श्योर कंपनी का लोगो है। मॉडल नंबर है STA 1000A। 1000 VA का ये इन्वर्टर है। बैक साइड के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को बैटरी लगाने के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाती है। एक अदद एग्जॉस्ट फैन है जो कि टेम्परेचर के साथ कंट्रोल होता है। अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तब ये फैन टर्न ऑन होगा। ये फ्रंट साइड के ऊपर आप लोगों को आउटपुट की सॉकेट देखने को मिलती है। इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने के लिए बटन देखने को मिलता है और यहाँ से आप लोग 5 वोल्ट की आउटपुट ले सकते हैं अपने मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए या कोई भी 5 वोल्ट की डिवाइस चलाने के लिए। मैं सबसे पहले इसको ये जो बैटरी की केबल्स हैं ये लगा लेता हूँ और आप लोगों को हम बारी बारी चेक करवाएंगे कि इसके ऊपर हम कौन कौन सी चीज को किस तरह से स्मूथली रन कर सकते हैं। ये चीज उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जो कि महंगे सोलर इन्वर्टर परचेज नहीं कर सकते। अच्छा, सोलर इन्वर्टर से एक चीज याद आई कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सोलर इन्वर्टर का मतलब ये होता है कि ऐसा इन्वर्टर जिसके साथ सोलर डायरेक्टली अटैच हो। ये कॉन्सेप्ट ज्यादातर हमारे पाकिस्तान में पाया जाता है कि सोलर इन्वर्टर उस इन्वर्टर को ही कहा जाए कि जिसके अंदर डायरेक्टली सोलर पैनल लगता हो। अलबत्ता ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि ऐसे इन्वर्टर को भी सोलर इन्वर्टर कहा जाता है जो कि आपके सोलर सिस्टम में ऑफ ग्रिड सिस्टम में भी काम आता है। यानी कि अगर आपने अलग से सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, चार्ज कंट्रोलर लगाया हुआ है, तो इस तरह के जो इन्वर्टर्स होते हैं इनको भी सोलर इन्वर्टर कहा जाता है। एक चीज और इसके अंदर क्लियर कर दूं कि इसके अंदर चार्जिंग की ऑप्शन आप लोगों को देखने को नहीं मिलती, क्योंकि श्योर के कुछ ऐसे इन्वर्टर्स थे जिनके अंदर चार्जिंग की फैसिलिटी भी आप लोगों को देखने को मिलती थी। मगर ये जो इन्वर्टर है ये बिल्कुल सिंपल इन्वर्टर है। इनका काम जस्ट यही है कि इन्होंने बैटरी से 12 वोल्ट देकर आगे 220 वोल्ट के ऊपर आप लोगों को आउटपुट देनी है जिसकी मदद से आप कोई भी चीज को ड्राइव कर सकते हैं। अभी दोस्तों मैं इस इन्वर्टर को अपनी बैटरी के साथ कनेक्ट करके आप लोगों को इसका डिस्प्ले इंटरफेस दिखा देता हूं। फिर बाद में हम बारी बारी इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के लोड को डालकर चेक करवाएंगे कि आया ये कितने लोड को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, जैसे ही आप इस इन्वर्टर को पावर अप करेंगे, बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो आप लोगों को फैन की एक दफा से आवाज सुनाई देगी और बीप की आवाज सुनाई देगी। एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इसका जो फैन है वो टेम्परेचर के साथ लिंक होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे इसका फैन ऑन हो जाएगा। अलबत्ता लाइट लोड के ऊपर, हल्के लोड के ऊपर इसका फैन ऑन नहीं होता। अब यहाँ पर डिस्प्ले का सीक्वेंस आप लोग देखें। सबसे पहले इनपुट वोल्टेज बैटरी के आप लोगों को नजर आएंगे कि आपकी बैटरी इस वक्त कितने वोल्ट से चार्ज है, कितने वोल्ट से इन्वर्टर के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर देखें 11.1 वोल्ट के साथ ये छोटी बैटरी मैंने कनेक्ट किया है। दूसरे नंबर पर जो सीक्वेंस है वो आउटपुट के वोल्टेज होते हैं कि आपके आउटपुट के ऊपर कितने वोल्टेज आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ये जो आउटपुट की सॉकेट होती है। जबकि जो तीसरे नंबर पर डिस्प्ले सीक्वेंस आएगा वो वॉट की सूरत में आएगा कि इस वक्त एक्चुअल में कितने वॉट का लोड आपका चल रहा है। मार्केट के अंदर जितने भी इन्वर्टर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं उनके डिस्प्ले सीक्वेंस को अगर आप लोग देखें तो उसमें एक्चुअल जो वॉट आगे लोड पे चल रहे होते हैं वो शो नहीं होते, जस्ट बैटरी के वोल्टेज या आउटपुट के वोल्टेज शो हो रहे होते हैं। इस इन्वर्टर की खास बात यह है कि ये आउटपुट के वॉट भी आप लोगों को बताएगा कि इस वक्त इतने वॉट का लोड आप आउटपुट के ऊपर चला रहे हैं। अभी दोस्तों इसके एक्चुअल वॉट चेक करने के लिए मैं यहाँ पर इसके साथ अपने स्टूडियो की जो लाइट है उसको टर्न ऑन कर देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि तकरीबन ऑलमोस्ट 45 वॉट का लोड जो है हमारी स्टूडियो लाइट का है। तो आप लोगों को यहाँ पर जो एक्चुअल वॉट है वो नजर आ जाएंगे कि इतने वॉट का लोड आपका इस वक्त आउटपुट के ऊपर चल रहा है।
अभी दोस्तों मैं बारी बारी आप लोगों को इसके ऊपर डिफरेंट चीजें चलाकर ये चेक करवा देता हूं कि आया ये कौन कौन सी चीजें हमारी चलाने की सलाहियत रखता है। सबसे पहले नंबर पर जो चीज हमारे पास आती है वो कार्डा की इंस्ट्रूमेंट है। जैसा कि सब लोग इसके बारे में जानते हैं कि गैस खींचने वाली मशीन है। इसको मैं टर्न ऑन करता हूं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रही है, क्योंकि इसका इतना ज्यादा लोड नहीं होता। अगर मैं बात करूं किसी भी लाइट लोड की, जैसा कि चार्जर हो गया, आपके लैपटॉप को अगर आपने चार्ज करना है तो वो इसके ऊपर इजीली चार्ज हो जाएगा। जस्ट आपने अपने लैपटॉप का जो प्लग है वो यहाँ पर लगाना है या इसके आगे एक्सटेंशन लगानी है। अभी दोस्तों हम आहिस्ता आहिस्ता हैवी लोड की जानिब बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर अभी ये जो 400 वाट का इंको कंपनी का ब्लोअर है इसको टर्न ऑन करके आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। प्यारे दोस्तों सीन कुछ इस तरह से है कि इस वक्त मैं छत पे पहुंच चुका हूं। यहाँ पर हम इस इन्वर्टर की टेस्टिंग करने वाले हैं। धुंध काफ़ी ज़्यादा है, सर्दी की शिद्दत भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर आप लोगों को देसी साख्ता मशीनें जो पाकिस्तान में नॉर्मली चलती हैं, एक हमारे पास ये ड्रायर मशीन है और एक वॉशिंग मशीन है। इसके साथ मैंने इस इन्वर्टर को कनेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मैंने इसके साथ बैटरी चार्जर को कनेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर बैटरी चार्जर को कनेक्ट करने का मकसद ये है कि मेरी बैटरी के अंदर इतनी जान नहीं है और ये 1 साल पुरानी है, जिसकी वजह से मैं नहीं चाहता कि वीडियो बनाते वक्त ये इंटरप्ट हो। चार्जर का जस्ट ये काम होगा कि हमारी बैटरी को चार्ज रखेगा और ये इन्वर्टर उसको इन्वर्ट करके हमारी इन मशीनों को चलाएगा। अभी मैं आप लोगों के बिल्कुल सामने लाइव इस इन्वर्टर को टर्न ऑन करता हूं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इस इन्वर्टर को टर्न ऑन करूंगा तो हमारे बैटरी के वोल्टेज थोड़े से नीचे की तरफ जाएंगे। 224 वोल्ट की आउटपुट हमें मिल रही है और तकरीबन 116 वाट की हमारी ये जो ड्रायर मशीन है ये इस वक्त काम करना स्टार्ट हो चुकी है। ये इस वक्त जो कपड़े हैं वो खुश्क करना शुरू हो चुकी है। स्टार्टिंग के ऊपर इसका जो टार्क है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तकरीबन 200 प्लस का होता है, मगर रनिंग कंडीशन के अंदर इसके तकरीबन एक्चुअल इतने ही वाट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब इसका मतलब ये है कि आप इसके ऊपर ड्रायर मशीन को इजीली चला सकते हैं। अब बारी आ जाती है वॉशिंग मशीन की। अभी जनाब मैंने इस वॉशिंग मशीन की वायर को इसके साथ कनेक्ट कर दिया और मैं इसको टर्न ऑन कर देता हूं तो आप लोग यहां पर देखिएगा कि जैसे ही मैं इसको टर्न ऑन करता हूं तो हमारी वॉशिंग मशीन चलना स्टार्ट हो चुकी है। अब डिस्प्ले इंटरफेस के ऊपर हम लोग यहां पर देखते हैं तो तकरीबन 153 वाट इस वक्त ये कंजम्पशन कर रही है। स्टार्टिंग के ऊपर इसका जो टार्क है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मगर जब रनिंग कंडीशन में आ जाती है तो ये नॉर्मल वाट के ऊपर चलती है। तो आप लोगों के बिल्कुल सामने है, ये हमारी वॉशिंग मशीन भी इस वक्त स्मूथली यहाँ पर काम कर रही है। अभी दोस्तों बात करते हैं कि हम इस इन्वर्टर के ऊपर मजीद कौन कौन सी चीज़ें चला सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें नहीं चला सकते। देखिए सबसे पहले मैंने आप दोस्तों को दिखाया कि आप इसके ऊपर लाइट लोड कोई भी चला सकते हैं, लाइटें चला लें, पंखे चला लें, आप इसके ऊपर ब्लोअर चला लें, अपना कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह चला लें, आप इसके ऊपर अपनी वॉशिंग मशीन ड्रायर वगैरह इजीली चला सकते हैं। इनकी इस तरह के जो लाइट लोड होते हैं इनको आप इजीली चला सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे दोस्त ये भी सोच रहे होंगे कि क्या हम इसके ऊपर अपने घर की फ्रिज को चला सकते हैं। देखिए अगर आपकी जो फ्रिज है वो इन्वर्टर है तो फिर आप इसके ऊपर आसानी से चला सकते हैं। अगर आपकी फ्रिज 5 से 6 साल पुरानी है तो उसको मैं रिकमेंड करूंगा कि इसके ऊपर नहीं चलाना, क्योंकि जो फ्रिज का स्टार्टिंग टार्क होता है कंप्रेसर को ऑन करने का वो समटाइम इस तरह के छोटे जो इन्वर्टर है उनको खराब कर देता है। तो उसके लिए बेहतर है कि आप उसके लिए जो बड़े वाला मॉडल है वो इसके ऊपर चलाएं। अभी हम बात कर लेते हैं कि आप इसके ऊपर कौन कौन सी चीजों को नहीं चला सकते। इसमें सबसे पहले नंबर पर बारी आ जाती है इस्त्री की, कि इस्त्री आप इसके ऊपर नहीं चला सकते, क्योंकि 1000 से 1100 वाट की इस्त्री होती है वो इसके ऊपर नहीं चलेगी। दूसरे नंबर पर आप इसके ऊपर वाटर पंप नहीं चला सकते, कोई भी किसी किस्म का एसी नहीं चला सकते, क्योंकि उनका जो लोड होता है वो ज़्यादा होता है। तो इस तरह के जो छोटे साइज के इन्वर्टर होते हैं ये बेसिकली लाइट लोड के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, इनके हल्का फुल्का लोड चलाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अगर आप इसके ऊपर हैवी लोड को चलाएंगे तो ये इन्वर्टर ख़राब हो जाएगा। अभी दोस्तों बात करते हैं कि ये इन्वर्टर मैक्सिमम कितना लोड चलाने की सलाहियत रखता है। 1000 VA वाला जो इन्वर्टर होता है ये पूरा 1000 वाट आउटपुट नहीं देता। आप इसके ऊपर 700 से 800 वाट तक का मैक्सिमम लोड चला सकते हैं। मगर एक चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इन इन्वर्टर को लॉन्ग लाइफ यूज करना चाहते हैं तो कभी भी इनको हैवी लोड के ऊपर ना चलाएं, कभी भी इनको 700 से 800 वाट के लोड पे ना चलाएं। कोशिश करें कि 500 से 600 वाट तक मैक्सिमम इसका लोड रखे तो ये आपका इन्वर्टर लॉन्ग लाइफ चलेगा। तो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।